नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। ये क्वेश्चंस बेस है 2018 में जिस तरीके का पेपर आया था रेलवे ग्रुप डी का, उससे यहाँ पर मैंने मोस्टली करंट अफेयर, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी यहाँ पर कवर किया है। आपको ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेगी। अगर इम्पॉर्टेंट लगे, क्वेश्चंस बेहतर लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कुछ दोस्तों तक। आपको बता दूं, आपका रिसेंटली में NTPC का पेपर हुआ, उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा यहाँ पर बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि अगर अच्छा रहा है तो बहुत बढ़िया, वेट कीजिए रिज़ल्ट का, फाइनल रिज़ल्ट का वेट कीजिए। ख़राब रहा है तो भी उसको नहीं सोचना है, क्योंकि आगे आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। 17 अगस्त से पेपर स्टार्ट होंगे। आपका जब शिफ्ट आए तो आपको बेहतर करके आना है, क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचने से तो कभी कुछ होता नहीं है। अगर ज़्यादा NTPC के बारे में सोचेंगे कि मेरा बहुत बढ़िया गया या मेरा बहुत ख़राब गया, तो यकीन मानिए उससे आपका रेलवे ग्रुप डी इम्पैक्ट में आएगा। और अगर NTPC में हो गया है आपका और फाइनल रिज़ल्ट ना बन पाया, तो मैं कह रहा हूँ ना बन पाया तो वैसे तो बन जाए, मेरी पूरी दुआ है आपके साथ कि आपका सभी का NTPC में जिसका हो गया है सबका बन जाए, लेकिन ना बन पाया तो कम से कम ये तो रहेगा। इसीलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करना है, जिससे आप आसानी से अपनी डेस्टिनेशन गवर्नमेंट नौकरी तक पहुंच पाएँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए गए हैं। G20 समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन 2023? 2023 में G20 की जो समिट है कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? आंसर आसान है, भारत में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। G20 की समिट जो 2023 में होनी है, वो आपके दिमाग में चल रहा होगा इस साल कहाँ पर हो रही है। तो इस साल 17 नंबर की है, जो कि इंडोनेशिया के बाली में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। अगले साल जब भारत में होगी वो 18 नंबर की होने वाली है। यहाँ पर नई दिल्ली भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन प्लेस, और साथ साथ जम्मू कश्मीर भी हो सकता है। 19 नंबर जो कि अगले से अगले साल होगी 2024 में, ब्राज़ील में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज़ UPI प्लेटफॉर्म? तो भारत का जो UPI प्लेटफॉर्म है उसको डिप्लॉय भारत ने कहीं किया है, किस कंट्री में किया है, और ऐसा करना भारत ने पहली बार किया है? तो आंसर होगा UPI प्लेटफॉर्म भारत का डिप्लॉय किया गया नेपाल में, और नेपाल में जो डिप्लॉय हुआ है ऐसा करा भारत ने पहली बार है। आपको बता दूं, नेपाल भारत के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में एक देश पड़ता है, जिससे कि बीच में जो एक बाउंड्री है, भारत को टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि चाइना कहीं ना आ जाए। और साथ साथ नेपाल के साथ भारत के 5 स्टेट अपनी बाउंड्री टच करते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे लंबी बाउंड्री टच कर रहा होता है। याद रख पाएंगे? चलिए आगे बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपी, नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट थ्रू प्लेस थ्रू? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्लांट में किस तरीके से, किस पार्ट से होता है? देखिए, जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम से फूड का होता है, तो आंसर तो यही हो गया। और जो ट्रैकीड है ये जाइलम का एक पार्ट है, कैम्पेनियन सेल फ्लोएम का एक पार्ट है, तो एक पार्ट कभी पूरा काम थोड़ी ना कर सकता है। तो C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप स्टैटिक जीके की ईबुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज़ कर सकते हैं। ख़रीदने का रीज़न ये हो सकता है कि इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले पेपर जो हैं आपके रेलवे SSC के, दोनों में बेनिफिट मिल सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्चेस
नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप को किसने लॉन्च किया? तो हैप्पी शॉप को लॉन्च किया है HPCL ने। HPCL भारत की महारत्न कंपनी है और इसने अपना नॉन फ्यूल रिटेल शॉप को लॉन्च किया जिसका नाम हैप्पी शॉप इन्होंने रखा है, जहां पर ऑयल के अलावा सामान मिलेंगे। HPCL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड किया गया था 1974 को। HPCL के CEO और चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु कॉइंड द वर्ड एंजाइम। एंजाइम शब्द को किसने डिस्कवर किया? आंसर होगा एंजाइम शब्द को डिस्कवर किया है विलहेल्म कुहने ने। विलहेल्म कुहने ने एंजाइम शब्द को डिस्कवर किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। ये बुक है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई? आप इनको जानते होंगे। भारत की पहली IPS है। गवर्नर के पद पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर इन्होंने काम किया है। कहाँ? पोंडुचेरी में। इनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी जी की एक बुक है जो उन्होंने रिलीज़ की है, फियरलेस गवर्नेंस। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। विच कंट्री नहीं, विच स्टेट यहाँ होना चाहिए, गलती हो गई यहाँ से, टाइपिंग मिस्टेक है। तो किस स्टेट में इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? आंसर होगा इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 2 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। रामसर एक साइट है जहां पर 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए। इसीलिए इसी दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वेटलैंड डे जो 2022 में मनाया गया उसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वाई एल्कलेन्स आर नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है उनको? आंसर यहाँ पर होगा क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। सिंपल सी बात है, कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कब होते हैं? जब उनके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सोडियम कॉपर जिंक आर प्लेस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी देन देयर ऑर्डर वुड बी। देखिए सबसे ज़्यादा तीनों में से रिएक्टिव है Na के बाद फिर ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक और फिर कॉपर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर पहला, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। जर्मन सिल्वर के पास इनमें से क्या क्या है? देखिए जर्मन सिल्वर के पास होता है कॉपर, जर्मन सिल्वर के पास होता है जिंक, जर्मन सिल्वर के पास होता है निकल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन है सी। तो 60% कॉपर, 20% जिंक, 20% निकल, इनसे मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंपनी सरपासेस इंटेल एज वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। 2021 की जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें इंटेल को पछाड़कर सेमीकंडक्टर की फील्ड में किसने टॉप कर दिया है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सैमसंग है यहाँ पर। तो सैमसंग ने 2020 की जो रिपोर्ट आई उसमें दूसरा पायदान, 2021 की जो रिपोर्ट आई उसमें पहला पायदान हासिल किया और इसने इंटेल को पीछे छोड़कर अपने पोजीशन को नंबर 1 किया है सेमीकंडक्टर की जो फील्ड है उसमें। याद रखना है, यहाँ पर देख पाएंगे सैमसंग टॉप पर, इंटेल सेकंड पर यहाँ आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय।
जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो अपॉइंट होते हैं किनके द्वारा? हमारे भारत के प्रेसिडेंट जी के द्वारा। इस समय पर प्रेसिडेंट साहब जी का चुनाव चल रहा है जिसमें मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी पार्टिसिपेट कर रही हैं एनडीए की तरफ से। याद रखना है जीतने की प्रबल दावेदार हैं वो, और वो दूसरी ऐसी फीमेल बन जाएंगी जो कि भारत की प्रेसिडेंट का पद संभालेंगी। याद रखिएगा इस समय पर रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर होगा, आंसर पहले पढ़ लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर 6 ईयर। ये तो गलत है, 6 साल के लिए थोड़ी ना, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इलेक्शन फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये भी गलत है, वाइस प्रेसिडेंट साहब मेंबर ऑफ राज्यसभा हो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा पढ़े, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। क्या बोल रहा है? इलेक्शन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो अलग होता है प्रेसिडेंट साहब का जो इलेक्शन है। अब ये तो अलग होता है, अलग तो है, एक बार देखते रुक लेते इसको। ये ना गलत लगा ना हमें सही लगा, मतलब सही तो लगा लेकिन गलत तो नहीं लगा। लेकिन अगले वाला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। बिल्कुल नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन कौन? तो आप बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है इसमें हमारे सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा, विधान परिषद के जो इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। तो अलग हो गया ना चुनाव, तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, विच बैंक लॉन्चेस को ब्रांडिंग कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड विद पतंजलि? पतंजलि के साथ किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पंजाब नेशनल बैंक ने पतंजलि के साथ कोलैबोरेशन किया और कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। मतलब आपके एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन में आपको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा, कार्ड के फॉर्म में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। पतंजलि की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 2006 में। इसके हेडक्वार्टर हरिद्वार में है और इसको फाउंड किया गया था रामदेव और बालकृष्ण के द्वारा। पंजाब नेशनल 1894 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल है। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटी टैंक मिसाइल? इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि जो अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, ये किस तरीके की मिसाइल्स हैं? मिसाइल्स मतलब ये तीनों मिसाइल हैं और ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। ये तीनों सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में तीनों के बारे में। सर्च कीजिए अगर आपको नहीं मालूम है तो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकें। अगर आप सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ छप भी जाएगी कि अग्नि किस टाइप की मिसाइल है, पृथ्वी किस टाइप की मिसाइल है, त्रिशूल किस टाइप की मिसाइल है, इसलिए सर्च कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, म्यूल इज़ द हाइब्रिड ऑफ। जो खच्चर होता है वो किसका हाइब्रिड होता है? आंसर हो जाएगा ये मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का मिक्सचर होता है। ये किसी भी बुक में नहीं है, ये आपके 11th वाली जो साइंस की बुक है, जो अगर साइंस साइड आप लेते हैं सीबीएसई में तो उसकी उस बुक से इसको क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द बेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोलोजी। ओलिगोपोलोजी क्या है? ओलिगोपोलोजी का मतलब ये होता है कि जब क्या हो, बहुत सारे फ्यू सेलर्स हों और मैनी बायर्स हों,
तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है उनको याद कर लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आती है तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाएँ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो कट ऑफ है अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग मिला, कोई दिक्कत नहीं। यकीन मानिए रेलवे ग्रुप डी में अलग होगा। आप बस अपना बेहतर परफॉर्मेंस करें, यकीन माने आप रेस जब लगाएंगे बाकियों से तो आप आगे निकल जाएंगे। अब क्योंकि जो दूसरे बच्चे होंगे जो तैयारी मतलब जो ग्रुप डी की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो साइको देंगे, टाइपिंग देंगे, अगर आपका बेहतर रिजल्ट नहीं आया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरा फोकस लगा दें रेलवे ग्रुप डी में, जिससे कि आपका ये सिलेक्शन हो सके, आप आसानी से अपने गोल को पा सके। अभी आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी आपको प्राप्त करनी है, और कोई टारगेट अपने दिमाग में मत रखिए, कोई कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में मत रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।